हेलो स्टूडेंट्स, बेटे हम स्टार्ट कर रहे हैं GTS 17 का डिस्कशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग दीज। 1 है ऑप्शन, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन ग्रीक एंड रिटन इन इटैलिक्स। ये करेक्ट तो नहीं होगा, इटैलिक्स में तो प्रिंट किया जाता है। ठीक है, और जो रिटन है वो लैटिन लैंग्वेज की बात करोगे तो ये तो इनकरेक्ट बात हो गई। सेकंड देखिए, एन ऑर्डर इंक्लूड्स रिलेटेड क्लासेस। तो ये ऑर्डर क्लासेस रिलेट नहीं, ये इंक्लूड नहीं करता। ऑर्डर तो फैमिलीज इंक्लूड करेगा ना, COF, क्लास ऑर्डर फैमिली। तो ऑर्डर के नीचे वाली फैमिलीज वाला ग्रुप ऑर्डर में आएगा, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड है, स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज रेफर टू टैक्सोनॉमिक हायरार्की। बिल्कुल ठीक है, हम किंगडम से स्पीसीज तक स्टेप वाइज अरेंजमेंट देखते हैं। हम इस अरेंजमेंट को ही टैक्सोनॉमिक हायरार्की टर्म दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। किंगडम इज कंसीडर्ड एज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अगेन रॉन्ग हो जाएगा बच्चे, स्पीसीज इज कंसीडर्ड एज। तो सही आंसर है फर्स्ट का 3। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिश कैटला कैटला एंड इन प्लांट Meles meles. The specific name is identical with the genus name, thus it is the example of. बच्चे जब species और genus का नाम सेम होता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं टॉटोनिम्स। तो आपको सही आंसर देना है ऑप्शन नंबर 2। एक बार देख लीजिए, सिनोनिम्स होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को कोई 2 नाम प्रोवाइड कर दिए गए। होमोनिम होता है जब एक ही नाम है लेकिन 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म को दे दिया जाए। ऑटोनिम होता है जब जीनस तो अलग हो लेकिन स्पीसीज और वैरायटी या स्पीसीज एंड सब स्पीसी ये दोनों सिमिलर या आइडेंटिकल हों। तो हमारे पास इस ऑप्शन का आंसर आएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 3, विच वन डज नॉट मैच विद वाइटेकर्स क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या क्राइटेरिया नहीं लिया गया था? नंबर 1 है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ली गई थी, क्राइटेरिया लिया गया था। सेल्यूलर स्ट्रक्चर अगेन लिया गया था। जब हम बात करेंगे कि प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सेल्यूलर स्ट्रक्चर की। फिर कहा थैलस ऑर्गेनाइजेशन। बेटा ये भी क्राइटेरिया चूज किया था वाइटेकर ने जब उसने यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर्स की बात की। ठीक है, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बोलो या थैलस ऑर्गेनाइजेशन एक ही बात है। फिर है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, बिल्कुल नहीं, इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्राइटेरिया नहीं था वाइटेकर का, तो आंसर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर दीज स्टेटमेंट्स एंड मार्क द इनकरेक्ट वन रिगार्डिंग बैक्टीरिया। नंबर 1, रॉड शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड बेसिलस, करेक्ट है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट एबंडेंट इन नेचर। बेटा ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोर एबंडेंट, NCERT की लाइन है, ठीक से याद करनी है, गलत हो गया ये स्टेटमेंट। थर्ड देखिए, अंडर फेवरेबल कंडीशंस बैक्टीरिया आर रिप्रोड्यूस्ड बाय बाइनरी फिजन। ये भी ठीक है बेटा, बाइनरी फिजन होता है फेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, अनफेवरेबल में तो स्पोर फॉर्मेशन होता था, एंडोस्पोर बनता था। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, ये भी करेक्ट। 4th है, कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनोट्रॉफ ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये भी ठीक है बेटे। फोटो ऑटोट्रॉफिक होता तो लाइट से एनर्जी लेता, कीमो ऑटोट्रॉफिक वो भी ऑर्गेनो, ठीक है, लीथो नहीं है, लीथो होता तो इनऑर्गेनिक होता, ऑर्गेनो है तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस। बिल्कुल ठीक है। इनकरेक्ट पूछा, ऑप्शन नंबर 2 इज आंसर। क्वेश्चन 5, यूक्लिनोइड्स हैव देयर फ्लेक्सिबल बॉडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेलिकल। सेल वॉल होती नहीं है। अच्छा, सेल्यूलोजिक या काइटिनस दोनों ही नहीं होंगी। क्लोरोफिल की वजह से फ्लैक्सिबिलिटी की कोई रिलेशन नहीं, तो बात हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स इज ट्रू फॉर स्लाइम मोल्ड। ठीक है, नंबर 1 सैप्रोफिटिक, यस, जो स्लाइम मोल्ड है वो सैप्रोफाइट है। प्लाज्मोडियम विदाउट वॉल, ये भी ठीक है बेटा, वॉल लेस होता है। ठीक है, आउटर पूरा वेजिटेटिव स्ट्रक्चर प्लाज्मोडियम जिसे कह रहे हैं। स्पोर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, ये भी ठीक है। ठीक है, तो अभी तक तो पहला ऑप्शन के तीनों बातें ठीक हो गई। सेकंड ऑप्शन पैरासिटिक, पहली बात ही गलत हो गई,
पैरासिटिक नहीं, सेप्रोफिटिक होते हैं, तो ये रॉन्ग हो गया। थर्ड है सेप्रोफिटिक, ठीक है। स्पोर्स आर विथ थिक वॉल, ये भी ठीक है, स्पोर्स थिक वॉल्स वाले होते हैं। स्पोर डिस्पर्स्ड बाय वाटर करंट, बेटे ये गलत है, स्पोर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर फोर्थ ऑप्शन पैरासिटिक है, वैसे ही रॉन्ग, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 7, चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन आर, दीज आर डाइटम्स, तो आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ए सेल्यूलर यहाँ पर उन्हें कहना है जो कि ऑर्गेनिज्म या सेल जैसे नहीं है, ठीक है। तो अब ए सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स में वायरस और वायरॉइड सही है, लाइकन्स नहीं बेटे, लाइकन तो एल्गी फंजाई का कॉम्पोजिशन होता है, दोनों ही सेल होते हैं, गलत। तीनों ऑप्शन में लाइकन्स की बात की है, तो तीनों ही ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। पहला हो गया आंसर सही, वायरस एंड वायरॉइड्स। क्वेश्चन नंबर 9, द सब यूनिट ऑफ प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज कॉल्ड, प्रोटीन के सब यूनिट को बोलते हैं कैप्सोमियर, ठीक है। कैप्सिड का यूनिट पूछा है, आंसर इन्होंने कैप्सिड में भी, एक ऑप्शन में कैप्सिड भी लिखा है, वो नहीं लिखना, प्रोटीन की सब यूनिट पूछी है तो सिंगल यूनिट को नाम दोगे कैप्सोमियर, आंसर हो गया 4th। क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, नो वायरस कंटेन्स बोथ डीएनए एंड आरएनए एक्सेप्ट टीएमवी, बेटे गलत, टीएमवी में भी दोनों में से एक ही चीज आरएनए ही होता है, तो ये तो गलत हो गया। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट्स प्लांट्स हैव हैव डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, बेटे जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं जनरली दे कंटेन आरएनए, एंड जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं जनरली दे कंटेन डीएनए, तो इस जनरल फिनोमिना में ये लिखना है, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए इज प्रेजेंट इन वायरस बट एब्सेंट इन वायरॉइड, रॉन्ग बचे, वायरॉइड में होता था लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। फोर्थ है वायरसेस आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन, बिल्कुल ठीक बात है। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली जो सेंटर में प्रेजेंट है आइदर आरएनए और डीएनए, और प्रोटीन्स कैप्सिड की बात कर रहा है, तो आंसर हो गया 4। क्वेश्चन 11, विच इज ट्रू फॉर फंजाई, मेन स्टोरेज फूड ऑफ फंजाई इज ग्लाइकोजन, बिल्कुल करेक्ट बात है, बैक्टीरिया का भी ग्लाइकोजन कहना है, फंजाई का भी रिजर्व फूड ग्लाइकोजन कहना है, ठीक है। फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, नो बेटे, फंजाई आर हैप्लॉइड, एल्गी और फंजाई दोनों ही एन होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, गलत हो गया। फंजाई लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट तो प्रोकैरियोट में होती है, फंजाई तो यूकैरियोट है, गलत हो गया ये भी। ऑल फंजाई कंटेन सिनोसिटिक एसेप्टेड माइसिलियम, ये भी गलत है, सिर्फ फर्स्ट जो लोअर फंजाई वाली क्लास है फाइकोमाइसिटीज उसी में ही सिनोसिटिक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 12, मैच द कॉलम 1 and 2 एंड चूज करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। ए है एस्कोमाइसिटीज, इसको मैच करना है बेटे इसके मेंबर्स के साथ, तो फाइट ऑफ ये एस्कोमाइसिटीज में तो सैकेरोमाइसिस आ गया, यीस्ट। ड्यूटीरोमाइसिटीज इसको मैच किया आपने, ड्यूटीरो में आएगा ट्राइकोडर्मा, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज में फाइटोफथोरा, इन्फेस्टेंस जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो करता था। बेसिडियोमाइसिटीज में है पक्सीनिया, तो सही कॉम्बिनेशन बन रहा है 2, 4, 1 and 3। ऑप्शन में देखिए 2, 4, 1, 3, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, स्टेटमेंट ए है न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स एंड इज द मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज क्लास ऑफ फंजाई। बेटा न्यूरोस्पोरा एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है और बायोजेनेटिक रिसर्चेस में काम में आता है, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। फिर है स्टेटमेंट बी, मोरेल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम, बेटे गलत हो गया, मोरेल्स एंड ट्रफल्स तो ईडेबल मशरूम होंगे, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट रॉन्ग, ओनली ए इज करेक्ट, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट। फर्स्ट मैच है अगेरिकस,
मैच किया गया पैरासिटिक फंजाई। बेटा अगेरिकस होता है ईडेबल मशरूम, ये होता है सेप्रोफिटिक फंजाई, गलत हो गया मैच। दूसरा है कोलिटोट्राइकम, मैच किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। बच्चे ये कोलिटोट्राइकम ना ड्यूटीरोमाइसिटीज का मेंबर है और उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, फंजाई इम्परफेक्टाई होता है वो। फिर लिखा ड्यूटीरोमाइसिटीज, बिल्कुल ठीक मैच है। कोलिटोट्राइकम फेल्केटम, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, सबको याद है ये बात। फिर आया राइजोपस, मैच किया गैमीटेंजियल कॉन्जुगेशन से, बिल्कुल ठीक है। फिर मैच किया एस्कोमाइसिटीज से, गलत हो गया बेटे, ये तो या तो आप बोलिए जाइगोमाइसिटीज या बोलिए फाइकोमाइसिटीज, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। एल्ब्यूगो एसेप्टेट माइसिलियम ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज से अगेन रॉन्ग, या बोलिए ऊमाइसिटीज या फाइकोमाइसिटीज। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 15, मैच द कॉलम 1 and 2 and choose the correct combination from the option given। कॉलम 1 है टू किंगडम सिस्टम और कॉलम 2 है लीनियस, बिल्कुल ठीक है, टू किंगडम सिस्टम वॉज प्रपोज बाय लीनियस। थ्री किंगडम सिस्टम, इस थ्री किंगडम दिया था बेटा अर्नस्ट हेकल ने, तो आपको थर्ड के साथ मैच करना है। फोर किंगडम दिया था कॉपलैंड ने, तो हमें 2 के साथ मैच करना है। 5 किंगडम सिस्टम वाइटे करनी है, तो सही कॉम्बिनेशन हो जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कॉज टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट। ठीक है बेटा, ये टिक्का डिसीज सर्कोस्पोरा कॉज करता है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नंबर 17, ट्रैकियोफाइटा इंक्लूड्स, ट्रैकिया वेसल्स का पुराना नाम है। पहले सिर्फ 2 नाम जो देते थे, ट्रैकीड्स एंड ट्रैकिया, आप ध्यान रखना अब नाम चेंज कर दिया गया ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। तो वेसल्स का पुराना नाम है ट्रैकिया। हम वैस्कुलर टिश्यूज की प्रेजेंस की बात करते हैं। ट्रैकियोफाइटा वो ग्रुप है जिसमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, तो आंसर किस किस में होता है? ब्रायो में नहीं होता, पहला ऑप्शन गलत कर दो। टाइडो जिम्नो में होता है, जिम्नो और एनजीओ में भी होता है, टाइडो जिम्नो एनजीओ, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 18, विच अमंग दीज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू एल्गी। ठीक है, नंबर 1, यूलोथिक्स एंड स्पाइरोगाइरा, फिलामेंटस एंड ब्रांच्ड एल्गी। ठीक है बेटे, इनकरेक्ट वर्ड पूछा है, इज करेक्ट टेक्स प्लेस नहीं, इज करेक्ट होना चाहिए। विच अमंग दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू एल्गी। ठीक है, तो ना इनकरेक्ट वर्ड पूछा, पहला ऑप्शन दिया है यूलोथिक्स एंड स्पाइरोगाइरा आर फिलामेंटस एंड फिलामेंटस एल्गी। तो यूलोथिक्स भी जो है वो फिलामेंटस है, स्पाइरोगाइरा भी फिलामेंटस है। सेकंड ऑप्शन दिया, इन यूलोथिक्स मियोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग जाइगोट जर्मिनेशन। बेटे यूलोथिक्स ना एल्गी एन होता है, तो जाइगोट के जर्मिनेशन में, जाइगोट का जर्मिनेशन का मतलब हो गया जब 2n जाइगोट होगा और 2n जाइगोट से वापस हम स्पोर फॉर्म करेंगे, तो उस केस में मियोसिस डन होगा, तो ये बात भी ठीक है। ठीक है, फिर है अगार एंड एल्जिन आर द प्रोडक्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ एल्गी। नहीं बेटे, यहाँ होना चाहिए सेल वॉल ऑफ एल्गी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। फिर है सी वीड्स बिलोंग टू ब्राउन एल्गी, यहाँ पे आएगा, ये भी ठीक है, जो सरगासम होता है सीवीड बोला जाता है, वो ब्राउन एल्गी मतलब फेओफाइसी का मेंबर है। तो इनकरेक्ट वर्ड पूछा तो ऑप्शन नंबर 3 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, पायरिनोइड्स आर रिलेटेड टू। ठीक है बच्चों, आपको मैंने बार बार ये बात याद कराई थी, पायरिनोइड होते हैं मेडअप ऑफ प्रोटीन सराउंडेड बाय स्टार्च एंड स्टोर स्टार्च। ठीक है, ये प्रोटीन बिसाइड स्टार्च बोले जाते हैं और क्यों बनाते हैं? स्टार्च के स्टोरेज के लिए। देखिए ना, एल्गी प्लांट है जिसमें पायरिनोइड प्रेजेंट है, प्लांट का रिजर्व फूड ही स्टार्च होता है, तो स्टोर किसको करेगा? स्टार्च को। तो आंसर आ गया स्टार्च स्टोरेज, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रोडोफाइसी। ठीक है, नंबर 1 है यूनिसेलुलर फॉर्म्स में प्रेजेंट,
बच्चे रोडोफाइसी में यूनिसेलुलर होता है, पोरफायरिडियम यूनिसेलुलर था। यूजली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। अब जो फिलामेंटस केसेस हैं वो तो फ्रेगमेंटेशन से वेजिटेटिवली प्रोपेगेट हो सकते हैं। फिर लिखा दे आर फाउंड एट ग्रेट डेप्थ ऑफ ओशन एज वेल एज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। दोनों बातें ठीक है, रेड एल्गी डेप्थ पर भी और सरफेस पर भी प्रेजेंट होते हैं, दोनों पर ही मिल सकते हैं। ओनली द रेड एल्गी मे प्रेजेंट एट द डेप्थ, ठीक है, बाकी सब सरफेस पे ही मिलेंगे। फिर आया फोर्थ है दे रिप्रोड्यूस एसेक्चुअली बाय बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर। बच्चे रेड एल्गी में फ्लैजिला स्टेज एब्सेंट होती है, तो हमारा आंसर फोर्थ वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेल्यूलोज एंड आउटर लेयर फॉर एल्जिन। अब देखो एल्जिन तो ब्राउन एल्गी में मिलता था, रोडोफाइसी फेओफाइसी। तो फेओफाइसी के मेंबर कौन कौन से हैं? नंबर 1 स्पाइरोगायरा, नहीं, स्पाइरोगायरा क्लोरोफाइसी का मेंबर। सरगासम होता है, एक्टोकार्पस भी है, तो आंसर आ गया बोथ 2 और 3, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 22, सेक्स ऑर्गन्स इन फ्यूनेरिया आर प्रोड्यूस्ड एट। शुरू करो आप वो फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल को सोचना स्टार्ट करोगे तो आप स्पोर से स्टार्ट करते हो। स्पोर जर्मिनेट होता है, एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाता है, नाम देते हो प्राइमरी प्रोटोनिमा। प्राइमरी प्रोटोनिमा की ब्रांचेस बन जाती हैं, बड बन जाती हैं, तो नाम देते हो सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सेकेंडरी प्रोटोनिमा से बड से ग्रो करती है लीफी स्टेज, और लीफी स्टेज पर प्रेजेंट होते हैं सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। बच्चे सेकेंडरी प्रोटोनिमा आंसर नहीं है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से तो लीफी स्टेज डेवलप होती है, तो कंफ्यूजन कहीं क्रिएट नहीं, ठीक है। अच्छे से क्लियर, सेक्स ऑर्गन तो लीफी स्टेज पर मिलते हैं, आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 23, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग दीज, ठीक है। बच्चे ये ना फिगर स्वेग्नम का है, आप ब्रायोफाइटा में स्वेग्नम एनसीईआरटी के डायग्राम तो 100% याद करते हो, फिगर देखते ही समझ आ गया स्वेग्नम है। अब देखो पहले ऑप्शन में सिलेजिनेला लिखा है, गलत हो गया ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में स्वेग्नम लिखा है, फिर लिखा है यूज्ड एट एज पीट फ्यूल, ये बात भी ठीक है। स्वेग्नम तो वो पार्शली डिग्रेडेड फॉर्म जो होता है वो मतलब बर्निंग के काम में आता है, फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, पीट बोला जाता है, सही है। तीसरा ऑप्शन में नाम लिखा है फ्यूनेरिया, गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन में फिर स्वेग्नम लिखा है, आगे लिखा है लीवरवर्ट्स, लेकिन ये तो मॉस होते हैं, तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 24, इन ड्रायोप्टेरिस मैच्योर आर्किगोनिया अट्रैक्ट्स एंथेरोजॉइड्स कीमोटैक्टिकली बाय, मतलब इन्होंने एजेंट का नाम पूछा है, तो ये जब डायोप्टेरिस नाम दे दिया मतलब टेरिडोफाइटा की बात कर रहे हैं, आंसर हो गया मैलिक एसिड, ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सीड प्रोड्यूसर्स, स्पर्मेटोफाइट कौन कौन से हैं? पहला नाम लिखा है रिक्सिया मार्केंशिया, बच्चे ये तो लीवरवर्ट यानी ब्रायोफाइटा है, बिल्कुल सीड नहीं बनाएंगे। ड्रायोप्टेरिस सिलेजिनेला, बच्चे ड्रायोप्टेरिस सिलेजिनेला ये दोनों टाइडो हैं, सिलेजिनेला सीड हैबिट का प्रीकर्सर बोला जाता है, लेकिन सीड नहीं प्रेजेंट होते, ठीक है, ये भी गलत हो गया। फ्यूनेरिया एंड फर्न, बच्चे फ्यूनेरिया तो ब्रायो है, फर्न टाइडो है, दोनों में ही सीड नहीं होते, ये भी गलत हो गया। पाइनस एंड फाइकस, पाइनस जिम्नोस्पर्म है, स्पर्मेटोफाइटा का मेंबर है, 100% सीड होते हैं। फाइकस एंजियोस्पर्म है, आपको याद है ना, फाइकस कैरिका, फाइकस बेंगलेंसिस, फाइकस रिलीजियोसा, बैनियन, पीपल और फिग अंजीर की बात करें तो फाइकस जीनस एंजियोस्पर्म, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेरा शो वेसल्स इन जाइलम, ठीक है, किस में वेसल मिलती है? पहला है नीटम एंड एफिड्रा, बेटा ये नीटेल्स वाले ग्रुप के मेंबर हैं जिसमें वेसल होती है, ठीक है। फिर है साइकस एंड पाइनस, दोनों में ही नहीं होती। फिर है साल्विया एंड पाइसम, बेटा ये दोनों एंजियोस्पर्म है, और एंजियोस्पर्म में तो वेसल्स होती ही होती हैं, जिम्नो के कुछ मेंबर में ही होती हैं, जैसे नीटेल्स, लेकिन
एंजियोस्पर्म में तो होंगी ही, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 बोथ 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 27, सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर अमंग दीज। नंबर 1 है पंपकिन, उसको मैच किया है लीफ टेंड्रिल से, बिल्कुल इनकरेक्ट, पंपकिन में तो स्टेम टेंड्रिल होते हैं, ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। टर्मरिक राइजोम ठीक है, जमीन कंद कॉर्म के साथ, ये भी ठीक है। स्वीट पोटैटो एडवेंटिशियस रूट, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ओवरी इज वन चैम्बर्ड यानी यूनिलोक्यूलर बट इट बिकम्स टू चैम्बर्ड यानी बाइलोक्यूलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम रेपलम। ये ब्रेसिकेसी का एक करेक्टरिस्टिक है। तो ब्रेसिकेसी के मेंबर यहाँ कौन से दिए हैं? मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। आंसर देना है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 28, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला है एपीफिलस। एपीफिलस बेटा ये लिलिएसी में मिलता है ना, तो मैच करो लिली के साथ। दूसरा है डाईएडेल्फस, ये कंडीशन तो पी में फैबेसी फैमिली में मिलती है, तो सेकंड के साथ मैच कीजिए। टेट्राडाइनेमस, टेट्राडाइनेमस कंडीशन वापस ब्रेसिकेसी क्रूसीफेरी यानी कि मस्टर्ड फैमिली की बात आ गई, थर्ड से मैच कीजिए। ट्विस्टेड एस्टिवेशन और फिर लिखा है चाइना रोज, ये भी ठीक है। तो सीधा सीधा ऑप्शन आ गया 1 2 3 4 और ये है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड आउट मिसमैच्ड ग्रुप अमंग दीज। ठीक है, 1 है परसेंटेज का साइन लिखा है, परसेंटेज का साइन जाइगोमॉर्फिक को दिखा रहा है। फिर लिखा है बाइसेक्चुअल, ठीक है, K5C1 + 2 + 2 A9 ब्रैकेट में +1 G1, ये पूरी फार्मूला सही लिखा है फैबेसी का। आगे लिखा है इंडिगोफेरा, तो ये तो बिल्कुल सही सही मैच हो गया। दूसरा है एक्टिनोमॉर्फिक का साइन बनाया है, बाइसेक्चुअल है, K5C5 दोनों फ्यूज, A5 जो कि C पर अटैच, G2 ये हमें देखते ही समझ आ रहा है ये सोलेनेसी का फॉर्मूला है, लेकिन सोलेनेसी आगे नहीं लिखा, ब्रेसिकेसी वर्ड लिखा है, ये मिसमैच्ड हो जाएगा बेटा। ठीक है, पिटूनिया भी सोलेनेसी की ही बात करनी है, तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 तो रॉन्ग हो गया। थर्ड देखिए, पूरा फॉर्मूला ब्रेसिकेसी का है और मस्टर्ड के साथ मैच किया हुआ है, तो ब्रेसिकेसी का एग्जांपल मस्टर्ड, ये भी ठीक है। चौथा 3 + 3 वाला, ये वाला फॉर्मूला लिलिएसी का है और ट्यूलिप के साथ मैच किया, बिल्कुल ठीक है। मिसमैच्ड पूछा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 31, which among these statement is incorrect? Number 1, syngentious condition is found in family Asteraceae, correct है बेटे। ठीक है, फिर लिखा syngentious मालूम है ना हमें, एंथर भी फ्यूज्ड है और एंथर और वो क्या कहते हैं हमारे पास फिलामेंट, ये दोनों कंडीशंस। ठीक है, जब आप सिनेंड्रस की बात करोगे तो दोनों ही फ्यूज करा दोगे, सिंजेंशियस की बात करोगे तो ऊपर वाले फ्यूज कराओगे, नीचे वाले फ्री रखोगे। अब साइथियम एंड हाइपेंथोडियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आर सिमिलर इन हैविंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है बेटा, ये साइथियम में भी हाइपेंथोडियम में भी, हाइपेंथोडियम में तो वो पूरा एक राउंड सा बनाते थे जिसमें ओस्टियोल बनाते थे, रिसेप्टिकल फ्लैशी हो जाता था। ठीक है, एक राउंड सा स्ट्रक्चर बन जाता था, अंदर कैविटी होती थी जिसमें यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर ऊपर की तरफ, फीमेल फ्लावर नीचे की तरफ, बीच में स्टेराइल फ्लावर मिलते थे। तो आप कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर हाइपेंथोडियम में भी है, साइथियम में भी तो एक फीमेल होता था फ्लावर और बाकी सारे मेल फ्लावर होते थे, उसमें भी यूनिसेक्सुअल है, दोनों ठीक है। पेरीगाइनस फ्लावर्स आर फाउंड इन रोज, ये भी ठीक है बेटा, प्लम पीच रोज, ठीक है, इसमें पेरीगाइनस कंडीशन। फोर्थ लिखा है कोकोनट फ्रूट इज कैरियोप्सिस वेयर फ्रूट वॉल इज फ्यूज्ड विद सीड कोट। बच्चा कैरियोप्सिस की बात तो ठीक लिखी है, लेकिन यहाँ पे तो मेज होना चाहिए था ना, कोकोनट थोड़ी ना, ड्रूप की बात थोड़ी ना कर दोगे, ये रॉन्ग हो गया। 31 का फोर्थ पॉइंट इनकरेक्ट है। 32, व्हाट डिफरेंशिएट्स अ डाइकॉट लीफ फ्रॉम मोनोकॉट लीफ। ठीक है, अब आपसे ना डाइकॉट लीफ आगे लिख कर दी है तो उसके रिस्पेक्ट में आंसर कीजिए। ठीक है, देखिए नंबर 1, स्टोमेटा प्रेजेंट ओनली ऑन अपर साइड। पहली बात तो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं ओनली वन साइड, लेकिन लोअर साइड, अपर नहीं,
तो गलत हो गया ये स्टेटमेंट। पैरेलल वेनेशन, ये मोनोकॉट का करेक्टर है, डाइकॉट का नहीं। अगर लिखा होता मोनोकॉट को डाइकॉट से अलग कीजिए तो आप मोनोकॉट के करेक्टर के बेसिस पे आंसर करते, मोनोकॉट के रिस्पेक्ट में आंसर करते। अभी आप डाइकॉट की रिस्पेक्ट में बात करोगे, गलत हो गया ये बात। थर्ड है प्रेजेंस ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स ऑन लोअर एपिडर्मिस। बुलिफॉर्म सेल्स तो अपर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होती हैं, वो भी मोनोकॉट के, डाइकॉट के नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये ठीक है बेटा, मीजोफिल टिश्यू यहाँ पे 2 में डिवाइड होता है, मोनोकॉट में नहीं होता, तो यहाँ पर डाइकॉट के रिस्पेक्ट में ये आंसर सही है। 32 का 4। 33 स्टेटमेंट ए, द कंपोजिशन ऑफ स्टील इज पिथ, पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल एंड मेडुलरी रे, सारी बात सही है। स्टील होता क्या है, तो आप कहेंगे एंडोडर्मिस के अंदर प्रेजेंट सारा टिश्यू स्टील है, बट एंडोडर्मिस इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टील। पेरीसाइकिल से स्टार्ट करना है, तो ये पॉइंट सही है। स्टेटमेंट बी, इन अ डाइकॉट स्टेम देयर आर फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स इन बिटवीन द वैस्कुलर बंडल कॉल्ड मेडुलरी रे, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। तो आंसर दोनों ही सही है, तो बोथ ए एंड ट्रू बी आर ट्रू, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 34, रूट प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू, तो आंसर दोगे एक्टिव एब्जॉर्प्शन। देखो ना, तो लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल इन सॉइल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम, मतलब सॉइल में ऑस्मोसिस होने की टेंडेंसी कम, इससे कोई रिलेशन नहीं है। पैसिव ट्रांसपोर्ट गलत है, ठीक है। इंक्रीज इन ट्रांसपिरेशनल, यानी ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से होता है, वो भी गलत है। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन बिल्कुल ठीक है, तो 34 का 4। क्वेश्चन 35, इफ अ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू प्योर वाटर और अ सॉल्यूशन, इट्स वाटर पोटेंशियल। बेटा साई डब्ल्यू की वैल्यू साई एस प्लस साई पी होती है, साई पी की वैल्यू यानी प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर आप प्रेशर पोटेंशियल इंक्रीज करते जाओगे तो साई डब्ल्यू की वैल्यू भी तो इंक्रीज होगी, तो आंसर देना है नंबर 1, इंक्रीजेस। 36, फाइंड द या मैच द कॉलम 1 एंड 2 एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। कॉलम 1 है, ए है सल्फर, बच्चों सल्फर को मैच कीजिए मिथियोनिन के साथ, क्योंकि मिथियोनिन और सिस्टीन में सल्फर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जिंक, ये तो ऑक्सीजन के फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, तो 4 के साथ। मैग्नीशियम Mg क्लोरोफिल के साथ, मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेस के साथ, और बोरोन पोलन जर्मिनेशन के साथ, ठीक है। सही कॉम्बिनेशन होगा 3 देन 4 देन 1 देन 2 देन 5, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। क्वेश्चन 37, फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम इज टू। बच्चों लेग हीमोग्लोबिन का काम होता है स्कैवेंजर ऑफ ऑक्सीजन के लिए। इसका मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सेल के अंदर प्रेजेंट था उसे बाइंड करा के वो वहाँ से ले जाता है, तो आंसर होगा ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फॉर एक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजिनेस। ट्रांसपोर्ट कर देता है, यहाँ से रिमूव कर देता है ऑक्सीजन, ठीक है, ताकि नाइट्रोजिनेस की एक्टिविटी स्टार्ट हो सके, ठीक है। 38, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कैन नॉट सस्टेन फोटोसिंथेसिस बिकॉज। साइक्लिक में फोटोसिंथेसिस यानी कि फूड का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता, सुक्रोज क्यों नहीं बनता, सिर्फ एटीपी बनता है, हाई एनर्जी कंपाउंड NADH वो नहीं बन रहा है, ठीक है। तो क्योंकि NADPH2 बनता ही नहीं, तो फिर हाई एनर्जी कंपाउंड में ही बना, तो स्ट्रोमा को फ्यूल ही बनाया नहीं या प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, तो डार्क रिएक्शन के लिए सफिशिएंट फ्यूल ही नहीं होता, ठीक है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। एक बार 1 से भी देख लेते हैं। PS1 डज नॉट बाउंड बियॉन्ड 680, ये गलत है। नो इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, इससे भी कोई मतलब नहीं है फूड नहीं बनने का। यूनिक डायरेक्शनल साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका भी कोई मतलब नहीं है। आंसर आएगा ओनली ATP इज फॉर्म्ड, NADPH इज नॉट फॉर्म्ड। हाई एनर्जी कंपाउंड नहीं बनता, इसलिए डार्क रिएक्शन डन नहीं हो पाती, ठीक है। 39,
द C4 प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द C3 प्लांट्स विद रेफरेंस टू। ठीक है, देखिए नंबर 1 है टाइप्स ऑफ पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। उसमें तो क्लोरोफिल पिगमेंट की ही बात करनी है, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो गया। नंबर 2 है द नंबर ऑफ NADPH दैट आर कंज्यूम्ड इन प्रिपेयरिंग शुगर। बच्चों इन दोनों में ही ATP एक्स्ट्रा लगते हैं C4 में, लेकिन NADPH2 का अमाउंट तो दोनों में सेम ही था, 12 NADPH2, तो ये तो इनकरेक्ट बात हो गई। थर्ड है द सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट CO2 इन कार्बन एसिमिलेशन। बिल्कुल ठीक है, एटमॉस्फेरिक CO2 को वहाँ रुबिस्को फॉर्म वो बाउंड करा RUBP के साथ, यहाँ पे ये पेप केस यूज होता है C4 में, तो दोनों में ही सब्सटेंस जो एक्सेप्ट कर रहा है वो दोनों ही अलग हैं, तो यहाँ पे थर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, ग्लीसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड अलोंग विद, इसके साथ साथ क्या रिएक्शन और होती हैं? देखिए नंबर 1 है रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर ऑक्सीडाइजिंग NAD प्लस। बच्चे NAD प्लस का तो रिडक्शन होता है, H जुड़ता है, तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग बात तो गलत हो जाएगी। सेकंड है ATP सिंथेसिस, नहीं होता बेटा यहाँ। तीसरा है रिलीज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, ये भी नहीं होता। फोर्थ है रिलीज ऑफ H प्लस एंड E प्लस फॉर फॉर्मिंग NADH, ये सही है बेटे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, NADPH का फॉर्मेशन होता है, NADH का फॉर्मेशन होता है, तो आंसर हो गया 4। 41 chemiosmotic coupling hypothesis of oxidative phosphorylation proposed ATP synthesis because of, इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है, केमियोस्मोटिक, वो पी मिशेल वाली थ्योरी, प्रोटोन ग्रेडियंट फॉर्म्स अक्रॉस इनर मेम्ब्रेन। बेटे हमेशा ग्रेडियंट का मतलब लेके चलिए डिफरेंस, तो H प्लस का डिफरेंस हो जाता है जस्ट बिकॉज कि H प्लस मैट्रिक्स में तो प्रेजेंट होते चले गए, वो बीच में सेंटर में ल्यूमन में तो प्रेजेंट होते चले गए, और इंटर मेम्ब्रेनस जो स्पेस था वहाँ पर लेसर होते चले गए, तो फिर हाई टू लो ग्रेडियंट को सेटिस्फाई किया जाता है, मूवमेंट H प्लस का ATPase के थ्रू किया जाएगा, तो यहाँ पर सही होगा प्रोटोन ग्रेडियंट अक्रॉस मेम्ब्रेन। अच्छा बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। चेंज्ड इन परमिएबिलिटी ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन टू ADP, मतलब ये कह रहे हैं कि परमिएबिलिटी ही बदल दो ATP ADP की, ये गलत हो जाएगा। H प्लस के थ्रू हम ATP फॉर्म करते हैं, ADP प्लस PI से फॉर्म करते हैं, कभी ADP थोड़ी ना एंटर कर जाएगी ल्यूमन में, ये तो गलत है। फिर है हाई एनर्जी बॉन्ड आर फॉर्म्ड इन माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन, कोई मतलब नहीं इस स्टेटमेंट का। ADP इज पम्प्ड आउट फ्रॉम द मैट्रिक्स, ये भी गलत है। चलिए 42 हार्मोन्स यूज्ड टू स्पीड अप माल्टिंग ऑफ बार्ले, अच्छा बार्ले की माल्टिंग में प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल एंड डिले लीफ सेनेसेंस। बच्चों बार्ले के माल्टिंग में तो हम यूज़ करते हैं जिब्रेलिन्स को, जो लीफ सेनेसेंस को इंड्यूस करता है वो होता है साइटोकाइनिन, और पाइनएप्पल फ्रूट्स के लिए बात करना है तो ऑक्सिन, तो सही स्टेटमेंट हो गया 3, जिब्रेलिन, ऑक्सिन देन साइटोकाइनिन रिस्पेक्टिवली, यही बात आई। क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? नंबर 1, pollen grains of some plants cause severe allergies and bronchial afflictions in some people, ये तो ठीक है, कुछ pollen grain allergies cause करते हैं। हे फीवर हमें याद है ना, पार्थेनियम चिनोपोडियम। फिर है सेकंड, एग न्यूसेलस एंड एंडोस्पर्म कंटेन N, 2N and 3N प्लॉइडी, बिल्कुल ठीक है बेटे, एग N हो गया, न्यूसेलस 2N हो गया, एंडोस्पर्म 3N हो गया। थर्ड लिखा है क्रेसी न्यूसिलेट ओव्यूल हैज़ पुअरली डेवलप्ड न्यूसेलस। बच्चे टेन्यूई न्यूसिलेट में पुअरली डेवलप होगा, क्रेसी न्यूसिलेट में वेल डेवलप्ड न्यूसेलस होगा, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। फोर्थ लिखा है सीड्स फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ एपोमिक्सिस, बिल्कुल ठीक है, एसेक्सुअल टाइप ही रिप्रोडक्शन हो गया, ये एपोमिक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो 43 का 3। 44
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, नंबर 1 लिखा है ब्रिंग्स अबाउट एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। गलत है बेटे, ओव्यूल में एंट्री नहीं, एम्ब्रियो सैक में एंट्री को फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, समझ के देना, ऑप्शंस ठीक से पढ़ना। ओव्यूल में एंट्री तो चलाजोगेमी, मीजोगेमी, पोरोगेमी 3 तरीके से हो सकती है। एम्ब्रियो सैक में एंट्री फिलीफॉर्म एपरेटस से होगी। ठीक है, सेकंड है गाइड्स पॉलन ट्यूब फ्रॉम सिनर्जिड टू एक्सेल। ये भी गलत है। ठीक है, एक तो ना पॉलन ट्यूब सिनर्जिड के अंदर तक और फिर एक्सेल तक नहीं पहुंच रही है। पॉलन ट्यूब और सिनर्जिड का कॉन्टैक्ट पे ही बीच का वॉल डिसॉल्व हो गया। मेल गैमीट ट्रेवल करते हैं और फिलीफॉर्म एपरेटस का काम एग तक पहुंचाना नहीं है। ठीक है, बस सिनर्जिड में एंटर कराना है। ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड है हेल्प्स इन एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू सिनर्जिड। बिल्कुल ठीक है, पॉलन ट्यूब के सिनर्जिड में एंट्री को फैसिलिटेट करेगा। फोर्थ है प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ मोर देन 1 पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। ये कोई फिलीफॉर्म का वर्क नहीं होता। 44 का है आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज जनरली नॉट रिप्रेजेंटेड बाय विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है लार्ज एंड कलरफुल फ्लावर्स। बच्चे यही नहीं होता विंड पॉलिनेटेड में। जनरली फ्लावर्स स्मॉल होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस में होते हैं, एंड कलरफुल होने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, नेक्टरलेस, क्योंकि ये तो एबायोटिक एजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है सिंगल ओव्यूल इन ओवरी। ठीक है बेटे, जनरली एक ओव्यूल प्रेजेंट होता है एक ओवरी में, ये बात ठीक है इन फ्लावर्स के लिए। वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, ये भी ठीक है। फीदरी और ब्रश लाइक स्टिग्मा, ये भी ठीक है। तो 45 का आंसर हो गया 1। डन।